प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के इस पाम संडे में आप सबों का वेलकम और स्वागत करते हैं। आज फिर जब प्रभु के घर में आराधना कर पा रहे हैं, इस खजूर के इतवार की सुबह हम सब आराधना कर पा रहे हैं ताकि प्रभु के घर में धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। उस आसमान के परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में संभाल के रखा और आज फिर से प्रभु के घर लेकर आया कि ताकि हम इस पाम संडे में प्रभु की आराधना कर पाए। हमारे साथ एक आज निकल कर पढ़िएगा जो मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। जब उसके पहले कुछ इससे पहले पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह यरूशलेम गए और अपने दो चेलों से कहा, जाओ सामने के घर को जाओ, और जब सामने जाना तो वहाँ पर एक गधी का बच्चा मिलेगा और उसे ले आना। जब कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, ज़रूरत है। और जब गए प्रभु ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ और उस गधी के बच्चे पर बैठकर यीशु मसीह यरूशलेम गए। यरूशलेम जाने का उनका उद्देश्य था। जब यरूशलेम गए वो जगह जहाँ पर लोग उसे पिछले दिनों में अनादर किया, आदर नहीं दिए, ग्रहण नहीं किए, प्रभु पर विश्वास नहीं किए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो शायद विश्वास नहीं हो पा रहा है, पर मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह को यरूशलेम के बारे में चिंता थी, या दूसरे शब्दों में कहा जाए चिंता थी। और यीशु मसीह को ये भी मालूम था कि एक हफ्ते के बाद हम क्रूस पर मनुष्य के पापों के लिए बलिदान हो जाएंगे या क्रूस पर कुर्बान होंगे। यीशु मसीह को ये बात मालूम थी और जब ये बात पता चली, जब उसे मालूम थी तो वो यरूशलेम गया। सबसे पहले यरूशलेम गया, वो जगह जहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम के बैतलहम गांव में जन्म लिया था, और उस यरूशलेम अपने शहर गया कि ताकि वो अपने शहर को बचा सके। सारी दुनिया में लोग सुसमाचार सुनाया गया, सब लोगों को आसमान के परमेश्वर ने बचाया, पिछले दिनों में गया। पर आप विश्वास के साथ जब लोगों ने विश्वास नहीं किया तो वहाँ बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं हो पाए, बड़े सामर्थ्य के काम नहीं हुए। हमें नहीं मालूम, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे शायद हमारे अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं हो पाए हैं, पर आज मौका है। हालेलुया, आज मौका है। आज के दिन ये जब देखेंगे अपने बगल में देखेंगे खजूर लगा हुआ होगा। खजूर आज इसलिए खजूर लगाया गया कि ताकि यीशु मसीह यरूशलेम गए थे और जब गए तो लोगों ने खजूर की डालियाँ डालकर उसका स्वागत किया। ये जब खजूर लग गए, इस खजूर पर दर्शाता है स्वतंत्रता को। क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता को, आज़ादी को। और जब वहाँ के लोगों ने जब उसे देखा कि यीशु मसीह आ रहा है तो लोग जय जयकार करने लगे, लोग जय जयकार करने लगे। और अभी अनादर किए थे, कंगूरे पर से गिराने की कोशिश की, पर अब जब यीशु मसीह आया है तो लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं और अपने कपड़े उतार के उसके आगे बिछा रहे हैं और डालियाँ लाकर, खजूर की डालियाँ लाकर उसके आगे बिछा रहे हैं और हिला रहे हैं और हिला कर कह रहे हैं, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। मैं बताना चाहता हूँ आज थोड़ी देर प्रभु के इन शब्दों के द्वारा हम बरकत पाएंगे। जब यरूशलेम में गया यीशु मसीह तो वहाँ के लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। सुनिएगा, निकाल कर पढ़िएगा मत्ती 21 और उसकी 9वीं आयत जी। जो भीड़ आगे आगे जाती, जो भीड़ आगे आगे यीशु मसीह के आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, जो पीछे पीछे भीड़ चली आती थी, आगे भी भीड़ जो आगे आगे जाती थी और जो कुछ भीड़ थी जो यीशु मसीह के पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, दाऊद की संतान की होशन्ना। मैं बताना चाहता हूँ ये कहने लगे लोग दाऊद के संतान के को होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना। ये होसन्ने का नारा लगाने लगे। होसन्ने का मतलब होता है जैसे हम लोग जब आराधना करते हैं
जब हम लोग आराधना करते हैं, हाथों को उठाते हैं तो कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी गीत गाया गया, हालेलुया स्तुति महिमा ऊपर जाती है, या वही हालेलुया स्तुति महिमा हम उसको देंगे, वो सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल उसे देंगे। जिस तरीके से स्तुति करने के लिए एक शॉर्ट में, एक छोटे शब्दों में हालेलुया बोला जाता है, और हालेलुया का मतलब होता है स्तुति किया जाना। जैसे हम स्तुति करने के लिए हालेलुया का शब्द प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये लोग जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए तो लोगों ने होसन्ना का उपयोग किया। और होसन्ना का मतलब होता है, होसन्ना का जब होसन्ना का मतलब होता है कि मुक्ति के लिए की जाने वाली विनती, अपनी मुक्ति के लिए की जाने वाली मुक्ति के लिए वो लोग होसन्ना करने लगे। होसन्ना का मतलब होता है विनती सुन, सफलता दे और छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया। सुनिएगा, विनती सुन, छुटकारा दे और सफलता दे। हारे हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए। आज यीशु मसीह को यरूशलेम की चिंता है। जब यरूशलेम गया तो वहाँ के लोगों ने अब पत्थर लेके नहीं खड़े हैं। हालेलुया, पत्थर लेके नहीं खड़े हैं। अब उन्हें मालूम हो गया है आज के दिन यरूशलेम में यीशु मसीह को राजा के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। हालेलुया, राजा के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, वो राजा जो राज करता है। अब कह रहे हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुन और हमें सफलता दे और हमारा छुटकारा कर, हमारे पापों से छुटकारा कर, और तू मेरा राजा है, हम पर राज कर। हालेलुया, हम पर राज कर। आज आसमान का परमेश्वर जहाँ यहाँ पर हम सब बैठे हैं, उसके सामने कई बार हमने उसे नकारा है। हाथ नहीं उठवाएंगे, पर कई बार हम और आपने उसे नकारा है। उसे राजा के रूप में ग्रहण नहीं किए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, छुटकारा देने के रूप में ग्रहण किए, चंगा करने वाले के रूप में ग्रहण किए, शादी करा देता है उसके रूप में ग्रहण किए, अलग अलग तरीके से ग्रहण किए। गरीबी दूर कर देता है, कपड़े दिला देता है, ज़रूरतें पूरी कर देता है। पर अब यरूशलेम में ये लोग उसके रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे प्रभु हमें सफलता दे और हमें छुटकारा दे, पापों से छुटकारा दे। और यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सके, छुटकारा दे सके। जब यीशु के नाम का मतलब पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु उद्धार करता, प्रभु उद्धार करता, वो हमारा उद्धार करता है। वो इसीलिए सब लोग उसकी विनती और सफलता के लिए दुआ करने लगे, और ये सब जान गए थे यीशु ही बचाने में सक्षम है। हालेलुया हालेलुया। अभी तक शायद नहीं जान पाए, अभी तक नहीं समझ पाए, पर आज हमारे और आपके पास अभी भी मौका है। 8 साल 10 साल चले गए, खराब चले गए, पर आज मौका है, आज मौका है। कह सकते हैं प्रभु मुझे सफल कर, मुझे मेरा छुटकारा कर, मेरी विनती सुन। अब मैं जान गया हूँ कि तू ही है जो हमारे पापों से छुड़ा सकता है। हालेलुया, तू हमें छुटकारा दे सकता है। तू ही है, यीशु ही है जो बचाने में सक्षम परमेश्वर है, जो वही बचा सकता है, वही हमारे लिए सही है। हमारे साथ एक और निकाल कर पढ़िएगा, भजन संहिता की किताब 118, भजन संहिता की किताब 118 और उसकी 25वीं आयत पढ़िएगा जी। हे यहोवा, दाऊद प्रार्थना करने लगा, कहने लगा हे यहोवा विनती सुन, विनती सुन, उद्धार कर, उद्धार कर। विनती सुन, उद्धार कर, विनती सुन और उद्धार कर। आज यीशु मसीह तैयार है। ये कई बार त्योहार आकर चले जाएंगे, समझ रहे हमारी बात? ये कई बार खजूर की डालियाँ चर्च में लगकर बहुत कई साल चले जाएंगे, पर आओ हम एक फैसला करें। आज हम एक निर्णय ले लें, एक पक्का आज प्रभु से एक वादा कर ले, प्रभु आज हम
बरकत लेकर जाएंगे। आज हम कोई चीज़ छोड़ कर जाएंगे, आज हम कोई आदत छोड़ देंगे। आज हमारा छुटकारा कर, कई बार कई साल से हमारा छुटकारा नहीं हो पा रहा, बुरी आदत से छूट नहीं पा रहे, बुराई करने से हम बाज नहीं आते, बुराई करने से हम बाज नहीं आते, शायद वो बुराई हमारे अंदर से निकल नहीं पा रही है। आज दुआ करिए। यदि आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से दुआ कर रहे हैं, प्रभु हम बहुत गुस्सा कर लेते हैं, हमारे पास बार बार क्रोध आ जाता है, हमारे पास बहुत गुस्सा आ जाता है, प्रभु आप कुछ करिए। आज मौका है, आज वो मौका है। वो जब राजा के रूप में ये कलीसिया ग्रहण कर रही है, तो आज उस राजा से ये भी कह सकती है, यीशु हम पर राज्य कर। कहिए, यीशु हम पर राज्य कर। और उसे अब उसको राज्य करने दीजिए, उसको राज्य करने दीजिए, उसको क्या करें? राज्य करने दीजिए, अपने आप पर राज्य करने दीजिए। हालेलुया। कई बार हम राज्य नहीं करने देते हैं, कई बार उसे मौका नहीं देते हैं, पर हमारे और आपके पास आज मौका है, हमारे और आपके पास ये समय है कि प्रभु से कहे, प्रभु हम कई बार हमसे गलती हो जाती है, कई बार कई बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं गुटखा खा ही लेते हैं, मसाला खा ही लेते हैं, पर आज हमारे पास मौका है। कई साल से दुआ कर रहे थे, कई साल से प्रार्थना कर रहे थे, कई साल से दुआ कर रहे थे, प्रभु हमारा मसाला छूट जाए, हमारी तंबाकू छूट जाए, हमारा दारू पीना छूट जाए, हमारा जुआ खेलना छूट जाए, हम उन संसार से छूट जाए। पर मैं बताना चाहता हूँ, आज मौका है, आज मौका है, आज हमारे और आपके पास मौका है। आज वो जब राजा बन के आया है, राजा के रूप में उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है कलीसिया, तो आज उसे राज करने दीजिए। और कहिए, प्रभु हमारी बुरी आदत नहीं छूट पा रही है, आज कहिए, प्रभु हमें बुरी आदतों से छुटकारा दे। हमारी आदत है बुरी संगति में जाना, हमारी आदत है सिगरेट पी लेना, हमारी आदत है बीड़ी पी लेना, हमारी आदत है ये पाए गलत जगहों पर चले जाते हैं, हमारी आदत है बुरा देखना, हमारी आदत है बुरा देखकर ये किसी चीज को देखकर लालच आ जाना, हमारी आदत है परमेश्वर तुझ पर कुड़कुड़ाना, हमारी आदत सी बन गई है। प्रभु हमें इन आदतों से आज छुटकारा दे, मुझे मेरी इन आदतों से छुटकारा दे। आज प्रभु तैयार है, वो जब राजा के रूप में है और ये कलीसिया राजा के रूप में उसे ग्रहण करती है, तो प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा विनती सुन, छुटकारा, विनती सुन, छुटकारा दे। आगे पढ़िएगा, विनती सुन और छुटकारा दे। हे यहोवा, ठीक कहने लगा, हे यहोवा विनती सुन, विनती सुन, सफलता दे, सफलता दे। हालेलुया, हालेलुया। आज कई बार हर चीजों में असफल हो गए, कई बार घर बनाने की कोशिश की, असफल हो गए, कई बार सोचे कि हम बहुत प्रार्थना, आज घर जाएंगे, कलीसिया में जब बैठे हैं घर जाएंगे, आज हम सुबह जरूर दुआ करेंगे, जरूर दुआ करेंगे, पर असफल हो गए। किसके कारण? नींद के कारण, नींद के कारण। आज 4 बजे उठे और हमारे वाइफ कहने लगी दुआ करिए, हमने कहा अभी नहीं करेंगे। आप ही कहेंगे 5 बज गया दुआ करिए, हम कहा अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में भी सो जाते फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज 7 बजे हम दुआ करने पाए। और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार सोचेंगे यहाँ से जाकर कि हम दुआ करेंगे, अपना आत्मिक जीवन सफल बनाएंगे, हम अपना आत्मिक जीवन दुआ में, प्रार्थना में, हम बाइबल पढ़ने में, हम कलीसिया जाने में आज वादा करेंगे, प्रभु हर संडे तेरे घर आएंगे, पर कई बार चूक जाते हैं। पर आओ प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, प्रभु हमें सफलता दे, हमें अपने पापों को हम जयवंत कर सके, प्रभु हम अपनी गलतियों, हम अपनी आदतों को छोड़ सके। आओ प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें सफल कर। एक आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़िएगा जी। आज जब वो राजा है, उस राजा को काम करने दीजिए, उस राजा को आज काम करने दीजिए। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली, इसलिए उन लोगों ने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले, उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा, धन्य इज़राइल का राजा। आज उसे राजा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आज कह रहे धन्य है। अभी लोग अनादर कर रहे थे, अभी इज्जत नहीं दे रहे थे, पर आज कह रहे धन्य है,
आज कह रहे धन्य है। कई बार आपको इज्जत नहीं मिली, कई बार आप निराश होकर आए, कई बार मुंह लटका के चले आए, कई बार शर्मिंदगी महसूस हुई। आप यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह हमारे राजा बन जाइए, और जब वो राजा बन जाएगा तो हमको राजा के कहने के अनुसार जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा। और जब राजा के कहने के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो बताना चाहता हूँ, जब राजा आ जाएगा तो लोग हमें धन्य कहेंगे, लोग हमें धन्य कहेंगे। जब हम बुराई करना छोड़ देंगे, जब कई बार हमने मम्मी पापा का आदर नहीं कर पा रहे हैं, आज मौका है, प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि अपने तू माता पिता का आदर करना। हम कई बार बात नहीं मान पा रहे, कई बार हम भला बुरा कह रहे, कई बार इन बातों के द्वारा हम ठोकर खिला देते हैं। कई बार वो ब्लड प्रेशर से बीमार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर था नहीं, शुगर था नहीं, पर हमारे बातों के कारण उनके अंदर ये चीज़ें पैदा हो गई। आज दुआ करेंगे, आज प्रार्थना करेंगे, आज प्रभु से कहेंगे तू राजा है, आज तू मेरा राजा जब है तो हमें इन सब बातों में सफल कर, आज हमारा उद्धार कर। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से उद्धार करेंगे। जब यीशु मसीह आया तो लोग विनती करते थे, और यही कारण था कि यीशु मसीह जब वहाँ आया था उसे मालूम था कि 1 सप्ताह के बाद यीशु क्रूस के ऊपर लटका दिया जाएगा। आज मौका है कि वो इस घर की सफाई कर सके। आज हमारे और आपके पास भी मौका है कि प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सबकी आंखें बंद हो, सबकी आंखें बंद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप दुआ करें, ओ पवित्र आत्मा ये कलीसिया की तू सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह आज ये कलीसिया दुआ कर रही है, आज प्रभु तुझे राजा के रूप में ग्रहण कर रही है। कई बार इस कलीसिया ने प्रभु, कई बार इस कलीसिया ने अलग अलग चीज में रूप तुझे ग्रहण किया, अलग अलग रूपों में प्रभु तुझे ग्रहण किया। कई बार चंगाई देने वाला, शादी करा देने वाला, हमारी जरूरतें पूरी कर देने वाला, कई बार हमें कपड़े देने वाला, बस यहीं तक सीमित रखे। पर आज ये कलीसिया जान गई है कि तू उद्धार भी करता है, तू पापों से छुड़ा भी देता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कलीसिया की तो छुटकारा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज चाहते प्रभु ये बुरी आदतों से छूट जाए, जो शायद कई बार गुटखा खाने की, बीड़ी पीने की, दारू पीने की, कई बार जुआ खेलने की, कई बार बुरे लोगों की ठट्ठों की मंडली में बचने की आदत है, किसी की घर की बुराई करने की आदत है, चुगली करने की आदत है। मेरी दुआ है यीशु मसीह आज कोई आदत ये छोड़कर जाने पाए। प्रभु तुझे कलीसिया ग्रहण कर रही है यीशु मसीह नासरी। होली जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने लोगों पर दया कर, अपने लोगों पर दया कर, ऐसे ना हो कि अपने लोगों पर दया कर। होली जीसस, होली जीसस। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। होली जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। होली जीसस, ओ धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी, तेरी शामत, तेरी दया, तेरी करुणा। होली प्रभु जब ये सब दुआ कर रहे हैं, प्रभु जब ये अपनी गलतियों को जानते, अपने पापों को सब जानते हैं, कई बार डीग मारे हैं, कई बार जलन रखी है, कई बार घमंड आ गया है, ये सब बुराई का कारण है। और बाइबल इस बात का गवाह है, ऐसा काम करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आज छुटकारे का दिन है, आज जब उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। आओ हम दुआ कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों की दया, अपने लोगों पर दया कर प्रभु। इन्हें पवित्र आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह, वो सहन करने की, बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ये आज निर्णय ले रहे हैं प्रभु, ये प्रभु यीशु मसीह आज वादा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम बुरी आदत से कोई एक बुरी आदत छोड़कर जाने पाएंगे। आज जाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें सफल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें सफलता मिल जाए, इनका छुटकारा कर यीशु मसीह नाम से। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहते हैं, हर चीजों से प्रभु ये बंधन से छूट जाए और तुझे राजा के रूप में ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।